कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कोटा विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया। कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटा जनपद पंचायत के बाहर जमकर आतिशबाजी की और मिठाई भी बांटी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, मंडी अध्यक्ष संदीप शुक्ला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य दीक्षित ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। मंडी अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के मौके पर हमने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई है। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि 2023 में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की ही सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। उन्होंने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है और वहाँ माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वहाँ पर कांग्रेस पार्टी विजय का झंडा फहराया है, तो निश्चित रूप से उसका खुशी का इजहार। और साथ ही साथ भानुप्रतापपुर में जो उपचुनाव हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी 22,000 मतों से हमारे सावित्री मंडावी जी विजयी श्री हुई हैं। तो इस खुशी में पूरे हमारे कोटा विधानसभा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब इस खुशी का इजहार पटाखा फोड़कर और मिठाई बांटकर, और आने वाले समय में जो कांग्रेस का है, हमारे प्रदेश में तो है ही, पूरे देश में कांग्रेस का परचम फहराएगा। हमारे राहुल गांधी जी जो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका पूरा प्रभाव पूरे देश में है और आने वाले समय में हमारी सरकार जो 2024 में पूरे देश में रहेगी, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, प्रदेश में ही तो 2023 में बनेगी ही, 24 में भी बनेगी। इस बात के लिए हम सब आज यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूरे वरिष्ठ पदाधिकारी सभी संगठन के लोगों के द्वारा भानुप्रतापपुर में जो श्रीमती सावित्री मंडावी 21,000 से ऊपर वोटों से जो विजयी हुई, और ये जो विजयी है वो हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में अमन चैन और जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है उसका परिणाम रहा है कि आज जो सामने आया है। 2023 को किस नज़रिए से देखते हैं? 2023 का चुनाव मैं पक्का बोल रहा हूं कि आपको जो अगर 71 सीट है, निश्चित है कि हम लोग बहुत ही बड़े उसमें जीतेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो काम है और शासन का काम है बहुत अच्छा रहा है, और नीचे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर के सभी लोगों का और पूरी योजनाओं को जो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सभी को लिया है, उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। और इसी के तहत कि कांग्रेस का पूरे गाँव में पूरी जगह बहुत ही अच्छा वातावरण है। आने वाला समय कांग्रेस में रहेगा और कांग्रेस के लिए ही रहेगा। चूँकि आज देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वैमनस्यता का माहौल फैलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में सकारात्मक परिणाम कांग्रेस में पक्ष में आए हैं। और जहां देवभूमि के रूप में हिमाचल को जाना जाता है, वहां पे वास्तव में वहां के लोगों ने देवताओं की तरह ही पुण्य का कार्य किया है। जो कांग्रेस पार्टी को वहां सरकार बनाने का उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ भानुप्रतापपुर में छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल को सराहते हुए, उनके कार्यकाल पर मुहर लगाते हुए फिर से सावित्री मनोज मंडावी को ऐतिहासिक 21,000 वोटों से उन्होंने विजय श्री दिलाया है। इस खुशी में कोटा विकास खंड के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पर खुशहाली मना रहे हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस को फिर से छत्तीसगढ़ में विजय श्री दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आज खुशी मना रहे हैं और यहाँ पर आतिशबाजी कर मुँह मीठा कराकर सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, जो आने वाले समय में एक शुभ संकेत के रूप में छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस का विजय पताका लहराएगी। इस बात की पूरी हम लोगों ने एकजुट होकर के संकल्प को दोहराया है।